हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम लोग बिहारी स्पेशल क्लास 3 को देखेंगे। इससे पहले 2 क्लास बिहारी स्पेशल का दिया जा चुका है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ये क्लास बीपीएससी टीआरए 3 को टारगेट करके बनाया जा रहा है। बीपीएससी प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जिसमें भी बिहारी स्पेशल से प्रश्न आते हैं, उनमें सबके लिए ये क्लास कारगर होगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? पटवारी या लेखपाल, जमींदार, तहसीलदार, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी पटवारी या लेखपाल होता है। पटवारी को ही कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषाओं में लेखपाल या पटवारी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पटवारी या लेखपाल या राजस्व विभाग का ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया था। पटवारी लेखपाल का कार्य होता है कि किसान एवं उनके जोतों के कागजात को बनाना एवं उनका संरक्षण करना होता है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि पटवारी या लेखपाल क्या होता है, ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। और पटवारी प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। बाद में अकबर ने इसको बढ़ावा दिया था और इसका मुख्य कार्य होता है किसानों एवं उनके जोतों को के कागजों को संरक्षण करना एवं बनाना। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 2001 के अनुसार 9.33%, 10.21%, 16.44% या 8.04%। तो भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशतता 2001 जनगणना के अनुसार, तो जो 2001 जनगणना के अनुसार 8.04% थी। आइए कुछ और महत्वपूर्ण उसके बारे में जान लेते हैं। 2001 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.04% थी। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। तो यदि पूछ लेगा कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 8.60% है। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? प्रश्न दिया है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो 2011 के अनुसार चतुर्थ स्थान पर है बिहार। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो 94.0% है, जबकि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जो 61.8% है। प्रश्न नंबर 4, बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 1981 से 91 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 19.76%, 21.33%, 23.54% या 24.06%। तो 1981 से 91 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 23.54% थी। 1981 और 91 में झारखंड और बिहार ज्वाइंट था, एक ही था, बिहार प्रांत कहा जाता था उसको। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जनगणना 1991 के अनुसार यहाँ पे होगा 1981 से 91 के दशक में बिहार की जनगणना, यहाँ पे 81 होगा। 1981 दशक में बिहार की जनसंख्या 23.38% 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। और 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही। और 1991 से 2001 के बीच में 28.43% थी। तो ये सब जनगणना 1991 के अनुसार। तो जनगणना पिछले सालों का होता है। 1981 से 91 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी बिहार का 23.38% था। और 1991 से 2001 के बीच में 28.43% था। जबकि
झारखंड से बिहार जब अलग हो गया 2000 में, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है। नया बिहार का मतलब जब झारखंड से बिहार अलग हो गया तब की बात कहा जा रहा है। 64.434 करोड़, 86.371 करोड़, 20.1010 करोड़। ऑप्शन नंबर डी है 10.41 करोड़। तो नया बिहार में राज्य में कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 10.41 करोड़ है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 1991 में संयुक्त बिहार की जनसंख्या 86.371 मिलियन थी। संयुक्त बिहार का मतलब झारखंड और बिहार संयुक्त था। तब बिहार से झारखंड 2000 में अलग हुआ है। तो 1991 में संयुक्त बिहार की जनसंख्या 86.371 मिलियन थी। झारखंड अलग होने के बाद 2001 में 8.3 करोड़ थी। जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बिहार की जनसंख्या 8.3 करोड़ थी। वर्तमान जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 91 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 40,99,452 या 10.41 करोड़ है। बिहार की कुल जनसंख्या इतनी है, 10.41 करोड़ है। प्रश्न नंबर 6 है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, लिथियम के लिए या बॉक्साइट के लिए? आप बताइए, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार के बारे में और कुछ जान लेते हैं। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यह रोहतास तथा कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार चूना पत्थर तथा बलुआ पत्थर से निर्मित है। कैमूर पठार किससे निर्मित है? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर ही बंजारी में सीमेंट उद्योग है। तो कैमूर पठार में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की अधिकता है। चूना पत्थर के आधार पर ही बंजारी में सीमेंट उद्योग लगाया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील? तो अनुपम झील बिहार में स्थित है। सांभर झील, सुखना झील, कामा झील ये बिहार से बाहर स्थित झीलें हैं। चलिए बिहार के कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में देख लेते हैं। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में भभुआ शहर के पास कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। अनुपम झील कहाँ पे स्थित है? अनुपम झील कैमूर जिले के भभुआ शहर के पास कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। बिहार के प्रमुख झील हैं, कौन कौन झील हैं? कांवर झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है, घोंघा झील है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित मंझौल गांव में जो 16 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिले में स्थित है। घोंघा झील कटिहार जिले में स्थित मनिहारी क्षेत्र में है। यह गंगा नदी के किनारे 5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस तरह बिहार के कुछ महत्वपूर्ण झीलों को देख लिए हम लोग। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए, सूखा के लिए? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा से मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाने के कारण यहाँ की फसलें तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9 है। बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार कितना है? 1260 करोड़ टन है, 303 करोड़ टन है या 25,310 करोड़ टन है या 16 करोड़ टन है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, बिहार में प्रमाणित भंडार तो शून्य है, लेकिन अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई। यानी प्राकृतिक जितने भी संसाधन थे वो झारखंड राज्य में अधिकांशतः चले गए और बिहार में बहुत कम ही संसाधन बचे थे। तो बिहार में कोयला का प्रमाणित भंडार मतलब साक्ष्य प्रत्यक्ष शून्य के बराबर है, परंतु अनुमानित भंडार बताया जा रहा है कि 16 करोड़ टन है। प्रश्न नंबर 10 है। बिहार राज्य में कुल
बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र प्रतिशत है 7.84%, 6.87%, 3.21% या 12.77%। तो बिहार क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र 7.84% है। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पटना, किशनगंज, पूर्णिया। तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। आइए देख लेते हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है, पश्चिमी जिला कौन है, उत्तरी जिला कौन है। तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला पश्चिमी चंपारण है, उत्तरी जिला कैमूर है, दक्षिणी जिला गया है। एक बार और देख लेते हैं। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है मैप में। तो सबसे पूर्वी जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला पश्चिमी चंपारण है, नहीं पश्चिमी जिला कैमूर है और उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि दक्षिणी जिला गया है। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। तो अब प्रश्न घुमा करके पूछेगा, यहाँ पे तो मान लीजिए पूर्वी जिला पूछ दिया, कहीं पे पश्चिमी जिला पूछ देगा, दक्षिणी जिला पूछ देगा, उत्तरी जिला पूछ जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो पूर्वी जिला किशनगंज होगा। प्रश्न नंबर 12 है, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है या राजमहल पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है, इन सब से नई है। सोमेश्वर, बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है वह किस प्रकार की श्रेणी है? इन तीनों पहाड़ियों से नई है या पुरानी है? तो पारसनाथ पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ियों से सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी नई है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी शिवालिक श्रेणी का निर्माण, मतलब सोमेश्वर पहाड़ी जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण दोनों साथ ही में हुआ है, एक ही समय काल में हुआ है। सोमेश्वर पहाड़ी और शिवालिक पहाड़ी का जो प्लेस्टोसीन युग काल में हुआ है। अतः उपयुक्त तीनों पहाड़ियों अपेक्षाकृत नवनिर्मित पहाड़ी है। जो मैं बताई हूँ वही हुआ कि जो पारसनाथ पहाड़ी और राजमहल पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ियाँ हैं जो सोमेश्वर पहाड़ी से सब पुरानी पहाड़ियाँ हैं और उनसे ये नई पहाड़ी है। प्रश्न नंबर 13 है, मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हैं, कहाँ पे हैं? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, असम में। मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी हैं, कहाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, असम में है या बिहार में है? तो मुंडा जनजाति सबसे अधिक इनमें बिहार में है, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड में है। प्रश्न में झारखंड दिया होता तो ऑप्शन झारखंड लगता उत्तर। तत्कालीन बिहार के, तत्कालीन मतलब जब बिहार और झारखंड एक ही था उस समय की बात हो रही है। बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित थी। मतलब जब बिहार और झारखंड एक था उस समय कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति मतलब संकेंद्रित थी, मतलब वहाँ ज़्यादा रहते थे। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। बात समझ में आया कि मतलब बिहार में तो जनजातियाँ रहती हैं लेकिन झारखंड से कम रहती हैं। अब देख लेते हैं झारखंड में बिहार की 5वीं सबसे बड़ी जनजातियाँ अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, जबकि झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यदि इस विकल्प में झारखंड दिया होता तो झारखंड लगता, लेकिन झारखंड नहीं दिया है तो बिहार लगेगा। प्रश्न नंबर 14 है, छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। तो छोटा नागपुर के जंगल पतझड़ और सवाना दोनों प्रकार के हैं। छोटा नागपुर के पठार के जंगल में मुख्यतः सवाना एवं पतझड़ दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पतझड़ मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति जिनमें महुआ, शीशम, आम, बरगद आदि होते हैं, और सवाना वनस्पति जिनमें घास भूमि, झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। तो छोटा नागपुर का पठार का जंगल सवाना और पतझड़ दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं उसमें। आज का अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न पिछले क्लास का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं
नहीं दूंगी, आप लोग खुद देंगे कमेंट बॉक्स में। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? मतलब बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? 21, 17, 12, 6। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और पसंद नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी है, ताकि उस कमी को सुधार करके अगले वीडियो में उसको सुधार करके अच्छा से बनाया जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।